नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के ओडिशा के पुरी जिले में समुद्र तट पर पुरी शहर से लगभग 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कोणार्क में एक 13वीं शताब्दी वर्ष 1250 सूर्य मंदिर है। मंदिर का श्रेय पूर्वी गंग वंश के राजा प्रथम नरसिंह देव को दिया जाता है। सन 1184 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थान के रूप में मान्यता दी है। यहाँ कई इतिहासकारों का मत है कि कोणार्क मंदिर के निर्माणकर्ता राजा लांगूर नरसिंह देव की अकाल मृत्यु के कारण मंदिर का निर्माण कार्य खटाई में पड़ गया। इसके परिणाम स्वरूप अधूरा ढांचा ध्वस्त हो गया, लेकिन इस मत को ऐतिहासिक आंकड़ों का समर्थन नहीं मिलता है। पुरी के मॉडल पंजी के आंकड़ों के अनुसार और कुछ 1258 ईस्वी के ताम्रपत्रों में पता चला कि राजा लांगूर नरसिंह देव ने 1282 तक शासन किया। कई इतिहासकार इस मत के भी हैं कि कोणार्क मंदिर का निर्माण 1253 से 1260 ईस्वी के बीच हुआ था। मंदिर के अपूर्ण निर्माण का इसके ध्वस्त होने का कारण होना तर्कसंगत नहीं है। यह मंदिर सूर्यदेव को समर्पित था, जिन्हें स्थानीय लोग बिरंची नारायण कहते थे। इस कारण इस क्षेत्र को उसे अर्क क्षेत्र, अर्कसुर या पद्म क्षेत्र कहा जाता था। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र सांब को उनके साप से कोढ़ रोग हो गया था। सांब ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या की और सूर्यदेव को प्रसन्न किया था। सूर्यदेव तो सभी रोगों के नाशक थे, वे इसके रोग का भी निवारण कर दिया था। तदनुसार सांब ने सूर्य भगवान का एक मंदिर निर्माण का निश्चय किया। अपने रोग नाश के उपरांत चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए इसे सूर्यदेव की एक मूर्ति मिली। वह मूर्ति सूर्यदेव के शरीर के ही भाग से देव शिल्पी श्री विश्वकर्मा ने बनाई थी। सांब ने अपने बनाए मित्रवन में एक मंदिर में इस मूर्ति को स्थापित किया। तब से यह स्थान पवित्र माना जाने लगा। एक कथा के अनुसार गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने अपने वंश का वर्चस्व सिद्ध करने हेतु राजसी घोषणा से मंदिर निर्माण का आदेश दिया। 1200 वास्तुकारों और कारीगरों की सेना ने अपनी सृजनात्मक प्रतिभा और ऊर्जा से परिपूर्ण कला से 12 वर्षों की अथक मेहनत से इसका निर्माण किया। राजा ने पहले ही अपने राज्य के 12 वर्षों की कर प्राप्ति के बार धन व्यय कर दिया था, लेकिन निर्माण की पूर्णता कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तब राजा ने एक निश्चित तिथि तब कार्य पूर्ण करने को कड़ा आदेश दिया। बेसु महाराणा के पर्यवेक्षण में इस वास्तुकारों की टीम ने पहले ही अपना पूरा कौशल लगा रखा था। तब बेसु महाराणा का 12 वर्षीय पुत्र धर्मपाद आगे आया। उसने तब तक के निर्माण का गहन परीक्षण किया। हालांकि उसे मंदिर निर्माण की व्यवहारिक ज्ञान नहीं था, परंतु उसने मंदिर स्थापित के शास्त्रों पर पूर्ण अध्ययन किया हुआ था। उसने मंदिर के अंतिम केंद्र शिला को लगाने की समस्या सुलझाव का प्रस्ताव दिया। उसने यही करके सबका आश्चर्य में डाल दिया, लेकिन इसकी तुरंत बाद ही विलक्षण प्रतिभावन का शव सागर तट पर मिला। कहते हैं कि धर्मपाद ने अपनी जाति के हितार्थ अपनी जान तक दे दी थी। कहा जाता है कि यह मंदिर अपने वास्तु दोषों के कारण मात्र 800 वर्ष में क्षीण हो गया था, जिसे वास्तु कला एवं नियमों के विरुद्ध कहा सुना जाता है। और यही कारण है कि पाषाण कला का अनुपम उदाहरण होते हुए भी धराशायी हो गया।
इस सूर्य मंदिर का मुख्य वास्तु दोष मंदिर का निर्माण रथ आकृति होने से पूर्व दिशा एवं आग्नेय एवं ईशान कोण खंडित हो गए। पूर्व से देखने पर पता लगता है कि ईशान्य एवं आग्नेय कोण को काटकर यह वायव्य एवं नैऋत्य कोण की ओर बढ़ गया है। प्रधान मंदिर के पूर्वी द्वार के सामने नृत्यशाला है, जिसमें पूर्वी द्वार अवरोधित होने के कारण अनुपयोगी सिद्ध होता है। दक्षिण एवं पूर्व दिशाओं में विशाल द्वार है, जिसके कारण मंदिर का वैभव एवं ख्याति क्षीण हो गई। और कई कथाओं के अनुसार सूर्य मंदिर के शिखर पर चुंबकीय पत्थर लगा, इसके प्रभाव से कोणार्क के समुद्र से गुजरने वाले सागर पोत इस ओर खींचे चले आते हैं, जिससे इन्हें भारी क्षति हो जाती है। अन्य कथा के अनुसार इस पत्थर के कारण पोतों के चुंबकीय दिशा निरूपण यंत्र सही दिशा से नहीं बताते। इस कारण अपने पोतों को बचाने हेतु पत्थर एक केंद्रीय शिला का कार्य कर रहा है, जिसके मंदिर की दीवारें सभी पत्थर संतुलन में थे। इसके हटने के कारण मंदिर की दीवारें का संतुलन खो गया और परिणाम वे गिर पड़े, परंतु इस घटना का कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं मिलता है। कहते हैं कि कोणार्क मंदिर को बंद कर दिया गया था। 19वीं सदी के अंत में अंग्रेजों ने संरचनात्मक अस्थिरता के डर से रेत से भरवा कर बंद कर दिया था, जिसे अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आधुनिक तकनीकों से धीरे धीरे खाली कर रहा है और कुछ हिस्सों में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए प्रवेश प्रतिबंधित है। मंदिर का मुख्य भाग खुला है और रखरखाव जारी है। 19वीं सदी के अंत में मुख्य मंडप में बड़ी दरार आ गई, जिससे वो गिरने का खतरा था। ब्रिटिश सरकार ने इसे बचाने के लिए मंडप के अंदरूनी हिस्सों को रेत से भर दिया ताकि ये ढह न पाए। एक किंवदंती के अनुसार मंदिर के वास्तुकार के बेटे की आत्महत्या के बाद से यहाँ पूजा पाठ बंद हो गया था। हालांकि यह इतिहास रूप से सही नहीं है। कुछ के सिद्धांतों के अनुसार पास के बंदरगाह के बंद होने के भूकंप या बिजली गिरने से भी मंदिर के क्षरण में योगदान हुआ होगा, लेकिन इसका मुख्य कारण अज्ञात है कि क्यों बंद किया। मंदिर अब आंशिक रूप से खंडर में परिवर्तित हो चुका है। यहाँ की शिल्प कलाकृतियों का एक संग्रह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सूर्य मंदिर संग्रहालय में सुरक्षित है। महान कवि व नाटक के रविंद्रनाथ टैगोर ने इस मंदिर के बारे में लिखा है, कोणार्क जहाँ पत्थरों की भाषा मनुष्य की भाषा से श्रेष्ठ है। कोणार्क के सूर्य मंदिर में पूजा न होने के पीछे कई लोक कथाएं और ऐतिहासिक कारण है, जिसमें मुख्य रूप से मूर्ति का खंडित होना। हमारे भारतवर्ष में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है और मंदिर में जो मूर्ति रखी गई है वो खंडित है, अधूरा माना जाता है। मंदिर के वास्तुकार के बेटे की आत्महत्या ने भी मंदिर को अपवित्र होना और बाद में मुस्लिम आक्रमणों का प्राकृतिक आपदाओं से मंदिर का क्षतिग्रस्त होना शामिल है, जिसके कारण मुख्य देवताओं की मूर्तियां वहां से हटा दी गई और मंदिर के मुख्य भाग जगमोहन को रेत से बंद कर दिया गया। खंडित मूर्ति माना जाता है कि मंदिर के मुख्य सूर्यदेव की मूर्ति खंडित हो गई थी। खंडित मूर्ति की पूजा करना वर्जित होता, इसीलिए पूजा नहीं होती, पूजा वहां बंद कर दिया गया। और कुछ लोगों का कहना है कि वास्तुकार के बेटे ने आत्महत्या कर ली थी। अब ये कथा के अनुसार है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो मान्यताएं हैं कि मंदिर ना पूरा होने के डर से एक राजा ने एक निश्चित तिथि दे दिया था कि इस तारीख तक इस मंदिर को पूरा करना है, लेकिन वो नहीं हो पाया और ना पूरा होगा। ऐसा देखकर उसके बेटे ने राजा के डर से आत्महत्या कर ली।
इस घटना से मंदिर अपवित्र हो गया और तब से यह पूजा बंद हो गई। 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच कई मुस्लिम आक्रमण भी हुए थे। प्राकृतिक आपदा, भूकंप, तूफान के कारण भी मंदिर को भारी नुकसान हुआ था। मुख्य मूर्ति जो पूरी ले जाई गई थी, अन्य देवताओं की मूर्तियां हटा दी गई और चुंबकीय शक्ति। कुछ कहानियों के अनुसार मंदिर में मौजूद शक्तिशाली चुंबक जहाजों को आकर्षित करता है, जिससे पुर्तगाली नाविकों ने इसे हटा दिया। इस वजह से भी संरचना कमजोर हुई और मंदिर बंद हो गया। मंदिर को ढहने से बचाने के लिए 1900 के दशक के शुरुआत में इसके मुख्य हॉल जगमोहन को रेत से भर दिया गया था और उसके दरवाजे बंद कर दिए, जो आज तक बंद है। इसलिए भी यहाँ पूजा अर्चना नहीं होती है। अगर किंवदंतियों की माने तो मंदिर के अंदर सूर्य देवता की मूर्ति लोहे की सामग्री से बनी थी और कहा जाता है कि वो ऊपर के चुंबक और नीचे के चुंबक और मंदिर की दीवारों के चारों ओर लगे प्रज्वलित चुंबकों की अनूठी व्यवस्था के कारण किसी भौतिक सहारे के हवा में तैरती थी मूर्ति। चुंबकियों के खिंचाव के कारण और लोहे के बने मूर्ति के कारण ऐसा लगता था कि वह हवा में मूर्ति तैर रही है। इस तरह उसकी संरचना बनाई गई थी। कोणार्क मंदिर का सूर्य देवता के रथ का एक भव्य प्रतिनिधित्व है। इसके 24 पहिए प्रतीकात्मक डिजाइनों से सजाए गए हैं और इसे 6 घोड़ों की एक टीम द्वारा खींची जाती है। एक तरह से देखें तो यह मंदिर प्राचीन भारतीय वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। आलीशान सूर्य मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर। इसके बारे में नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्र टैगोर ने कहा था कि यह ऐसी जगह है जहाँ पत्थरों की भाषा के सामने इंसान की भाषा बहुत छोटी लगने लगती है। इसे 13वीं सदी से गंगा वंश के राजा नरसिंह प्रथम ने बनवाया था। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये सुनने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।